हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आज मेरा ये 9th लेक्चर वीडियो है। 8 लेक्चर वीडियो इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 9th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 9th लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछला लेक्चर था, हमारा 8वां जो लेक्चर था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इसके क्या फीचर्स हैं, मेरिट, लिमिटेशन, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनी, वो हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें जॉइंट स्टॉक कंपनी कितने टाइप की होती है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बी इधर प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। जो कंपनी है वो दो टाइप की हो सकती है, या तो कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी या फिर क्या हो सकती है, पब्लिक कंपनी होगी। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनके क्या फीचर है, क्या डिफरेंस है, ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ठीक है। देखिए इसका नाम क्या है, प्राइवेट। प्राइवेट मतलब कुछ लोगों के बीच। ठीक है, प्राइवेट मतलब तो यही है, यानी जो चीज पब्लिकली सबके साथ ना शेयर की जा रही है, कुछ लोगों के बीच, प्राइवेट में कुछ लोगों के बीच किया जा रहा है शेयर, जो चीजें, दैट इज प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है, देखिए इसके कुछ मेन फीचर ये है कि वो कंपनी जिसके शेयर जो है नॉर्मल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए अवेलेबल नहीं है। जो पब्लिक कंपनी होती है उसके शेयर अगर मैं भी खरीदना चाहूँ या कोई भी खरीदना चाहे, नॉर्मल पब्लिक खरीद सकती है उसके शेयर। लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर क्या होते हैं, कुछ लोगों के पास ही होते हैं उस कंपनी के शेयर, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी क्या है, मतलब ये वैसे तो और भी कुछ नॉर्म्स है प्राइवेट कंपनी के, लेकिन ये सबसे कह लीजिए ये इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राइवेट यानी कुछ लोगों के बीच में उस कंपनी के शेयर हैं, कुछ लोगों की ही हिस्सेदारी है उस कंपनी में। प्राइवेट कंपनी यानी इस कंपनी की जो हिस्सेदारी की बात करें तो इसकी हिस्सेदारी कुछ ही लोगों के पास है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। जबकि आगे मैं जब पब्लिक कंपनी बताऊंगी तो पब्लिक कंपनी में कोई भी नॉर्मल पब्लिक उस कंपनी के शेयर खरीद सकता है, तो इसके हिस्सेदार जो होते हैं वो लाखों में होते हैं, दैट इज पब्लिक कंपनी। पर प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच, पहला फीचर क्या है, विच रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इट शेयर। यानी प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो रिस्ट्रिक्ट करती है अपने शेयर होल्डर को, यानी मेंबर को रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो प्राइवेट कंपनी वो है जिसके शेयर जो है कुछ ही लोगों के पास होते हैं एंड ये शेयर दूसरे को वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड, इतने ही लोगों के पास है और ये शेयर आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो दैट इज प्राइवेट कंपनी। एंड प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए। देखिए मैंने लिखा है प्राइवेट कंपनी हैज अ मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम इसमें 200 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, इसके पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज को छोड़ करके कम से कम इसमें 2 मेंबर चाहिए। मेंबर मतलब शेयर होल्डर जो है, इसके कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा फीचर क्या है कि डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटी। वही जो अभी मैंने बताया था कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके शेयर नॉर्मल पब्लिक नहीं खरीद सकते हैं। तो वही है, इट डज नॉट इनवाइट, ये इनवाइट नहीं करती है नॉर्मल पब्लिक को कि आओ और हमारा शेयर, हमारी कंपनी के शेयर खरीदो। तो दैट इज प्राइवेट कंपनी। और एक खास बात और है कि प्राइवेट कंपनी आपको पहचानना है कि कौन सी कंपनी पब्लिक कंपनी है, कौन सी प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड जुड़ा होगा। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी होगी उसका कुछ भी नाम है, जैसे एक्स नाम है तो उसके आगे जो है प्राइवेट लिमिटेड जुड़ा होगा, तो दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, एंड एक बात और है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी, ठीक है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी, ये जो भी इसके नॉर्म्स है, ठीक है, जो भी इसके फीचर्स हैं, जो भी नॉर्म्स है, अगर ये फुलफिल नहीं करती है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी, जो भी प्राइवेट कंपनी के जो भी प्रोविजंस है, नॉर्म है, वो फुलफिल नहीं करती है, तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं रह जाएगी। तो जो भी उसको एग्जेम्पशंस मिल रहे हैं बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, उसको जो भी एग्जेम्पशंस मिल रहे हैं, उसको जो भी प्रिविलेज दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी उसे फायदे दिए जा रहे हैं जिसके लिए वो इंटाइटल थी, वो इंटाइटलमेंट उससे ले लिया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर प्राइवेट कंपनी ये नॉर्म्स वगैरह नहीं फॉलो करते हैं तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं रह जाएगी, और जो भी उसे एग्जेम्पशंस मिल रहे थे, मतलब छूट वगैरह मिल रही थी या जो प्रिविलेज मिल रहे थे, वो अब नहीं मिलेंगे। तो दिस इज प्राइवेट कंपनी। अब हम बात करते हैं कि देखिए कुछ प्रिविलेजेस, अभी मैं कह रही थी ना प्रिविलेज की बात, तो देयर आर सम ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज अगेंस्ट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं, कुछ मेरिट्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के
एज कंपेयर टू पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड के कंपेयर में प्राइवेट लिमिटेड के कुछ फायदे हैं, कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं ये जरा हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि प्राइवेट कंपनी कैन बी फाउंड बाय ओनली 2 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने मेंबर चाहिए? 2 चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी में कितने चाहिए? 7 चाहिए। ठीक है, तो ये पहला मेरिट है, या कह लीजिए पहला प्रिविलेज है कि कम से कम मेंबर से प्राइवेट कंपनी शुरू हो सकती है। प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म विद 2 मेंबर, जबकि पब्लिक कंपनी 7 पीपल आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। ठीक, पहला प्रिविलेज हुआ। दूसरा क्या है? प्राइवेट कंपनी में देयर इज नो नीड टू इशू द प्रोस्पेक्टस एज पब्लिक इज नॉट इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब टू द शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ये तो अभी डिस्कस हुआ था कि प्राइवेट कंपनी में कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रोस्पेक्टस इशू करें। ठीक है, हमने पढ़ा है ना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब पब्लिक कंपनी आईपीओ लेके आती है तो क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इशू होता है, जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाता है कि कंपनी के शेयर आ रहे हैं, जनरल पब्लिक जो है खरीदती है शेयर। बट प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है? देयर इज अ नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए ये शेयर होते ही नहीं है। ठीक है, ये दूसरा प्रिविलेज हो गया। तीसरा क्या है? प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस। जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जैसे ही उसको सर्टिफिकेट मिल जाए। जैसे ही उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, प्राइवेट कंपनी अपना काम शुरू कर सकती है। ठीक, जबकि पब्लिक कंपनी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, वो भी करना होता है। ठीक, चौथा इसका मेरिट क्या है कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब मैंने शेयर कैपिटल पढ़ाया था, शेयर कैपिटल जब पढ़ाया है अकाउंट्स में भी, जब शेयर कैपिटल पढ़ाया है तो वहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात की है मैंने। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है? जब कंपनी आईपीओ लेके आती है, तब जब पब्लिक अप्लाई करती है, सब्सक्राइब करती है शेयर को, तो देयर इज सम मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट होती है, मतलब कि कम से कम इतने शेयर तो कंपनी के मार्केट में बिकने ही चाहिए। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो भी लिमिट है उससे कम अगर सब्सक्राइब होते हैं शेयर, तो वो आईपीओ कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, बट ये जो प्राइवेट कंपनी है यहाँ पे ऐसा कोई केस ही नहीं है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई डर ही नहीं है, कोई केस ही नहीं है। अलॉटमेंट सारे जो प्राइवेट कंपनी है वहां पे अलॉटमेंट कर दिया जाता है शेयर का, भले ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब रिसीव हुआ है नहीं हुआ, इस चीज को ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि पब्लिक कंपनी का जब आईपीओ आता है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन को ध्यान दिया जाता है, उसको कंसीडर किया जाता है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम सब्सक्राइब हुए हैं शेयर तो आईपीओ कैंसिल तक हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट जो एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज प्राइवेट कंपनी नीड्स ओनली 2 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में केवल 2 डायरेक्टर की जरूरत है। ठीक है, जबकि पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं? 2 हो सकते हैं। ठीक है, जबकि पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए, और मैक्सिमम दोनों में बराबर है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है दोनों कंपनी में कितने हैं? 15 है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर चाहिए? 2, जबकि पब्लिक कंपनी में 3। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम दोनों में 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फायदा है प्राइवेट कंपनी में। ठीक, तो ये कुछ मेरिट थे प्राइवेट कंपनी का एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से पब्लिक कंपनी देख लेते हैं कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो बहुत आसान सी डिफिनीशन है, क्या है? वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो क्या होगी? पब्लिक कंपनी होगी। क्योंकि कंपनी तो 2 ही टाइप की है, या तो कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी, नहीं तो पब्लिक कंपनी होगी। तो वो कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट, वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो क्या होगी? पब्लिक कंपनी होगी। ठीक, एंड इसको डिटेल में समझना है तो बताती हूं कि कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें क्या होता है? कम से कम 7 मेंबर हो। जो अभी पिछली स्लाइड में ही बताया था, पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसमें कम से कम 7 मेंबर हो और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मेंबर मतलब शेयर होल्डर। तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 शेयर होल्डर, 7 मेंबर्स होते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लाखों शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के। ठीक, दूसरा जो फीचर है पब्लिक कंपनी का कि यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब शेयर इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। मिस्टर एक्स को पैसे की जरूरत है, इन्होंने अपने शेयर बेच दिए, मिस्टर वाई ने खरीद लिए, स्टॉक मार्केट से मिस्टर वाई ने खरीद लिए। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। जिसको पैसे की जरूरत है शेयर बेचो, अपने पैसे फ्री कर लो, दूसरा जिसको खरीदना है वो शेयर खरीद सकता है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज में। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होता था? जो शेयर्स होते थे वो कुछ ही लोगों के पास होते थे, वो नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं होते थे, तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी मतलब रिस्ट्रिक्टेड होती थी। ठीक, तीसरा फीचर क्या है? इट इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग
द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटी। यानी यहाँ पे ऐसा कोई पब्लिक कंपनी में ऐसा कुछ प्रोहिबिटेड नहीं होता, यानी कोई भी रुकावट नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि आइए हमारे कंपनी के शेयर खरीदिए। ठीक है, आईपीओ वही तो है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें क्या है, नॉर्मल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि कंपनी के शेयर आए हैं, नॉर्मल पब्लिक आके बाय करे। तो ये इसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं होता है पब्लिक कंपनी में। ठीक, तो दिस इज पब्लिक कंपनी, यही होती है पब्लिक कंपनी। वो कंपनी जो प्राइवेट ना हो, दैट इज पब्लिक कंपनी। कम से कम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इतने मेंबर होंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर ट्रांसफर में, और नॉर्मल पब्लिक शेयर खरीद सकती है, उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, और एक खास बात अंत में बताऊंगी कि जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, ठीक है, फिर से बोल रही हूं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, ठीक है, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो उसे ट्रीट किया जाएगा एज पब्लिक कंपनी। ठीक है, यहां पे लिख के रुकिए, एक मिनट स्क्रीन क्लियर करती हूँ फिर बताती हूँ। देखो ये है पब्लिक कंपनी, ठीक, ये है पब्लिक कंपनी, इसकी एक कह लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है जो इसकी सब्सिडरी है। ठीक है, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो इस पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी। का मतलब क्या होता है कि मोर देन 50% शेयर इज ऑक्युपाइड बाय सम अदर कंपनी, यानी इस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर किसके पास है, दूसरी कंपनी के पास, तो इसको कहेंगे कि ये सब्सिडरी है एंड दिस इज होल्डिंग कंपनी। ठीक, तो प्राइवेट कंपनी अगर किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो उस केस में इस प्राइवेट कंपनी को ट्रीट किया जाता है एज पब्लिक कंपनी। ये पॉइंट है, इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज पब्लिक कंपनी। क्यों, क्योंकि ये एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। ठीक है, ये जो कंपनी है ये क्या है, ये पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, इसलिए इसको ट्रीट किया जाएगा एज पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये बात समझ में आई, तो यही एक आखिरी पॉइंट है। ठीक, और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है। आई होप आपको प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा। एंड अगले लेक्चर जो है वो मेरा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमने जो पांचों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, 5 फॉर्म है ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, कौन कौन से, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। तो ये 5 फॉर्म थे, हमने वो पांचों फॉर्म बहुत डिटेल में पढ़ लिए, 9 लेक्चर वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ लिए। अब इन पांचों फॉर्म्स का एक कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करेंगे, इससे हमें ये पांचों फॉर्म बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करेंगे हम इन पांचों फॉर्म्स का अगले लेक्चर वीडियो में। ठीक, तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, और लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और एक बार ये देख लीजिए, ये आज की तारीख यानी सितंबर 2023 तक ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपनी लेक्चर अपने चैनल, दोनों ही चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड पूजा सिंह के नाम पे, मेरा जो दोनों चैनल है इस पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोनों चैनलों को। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, गॉड ब्लेस यू।